बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौलिवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर वन करेंगे। और पेपर वन मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है। आपको पता है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ आपको ये फोल्डर मिलेगा अक्टूबर नवंबर 2015 और वहाँ ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। और इससे पहले वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर 2020 से लेके 2015 तक विंटर समर के एमसीक्यूज़ के पेपर आपको मिलेंगे सोल्ड फॉर्म के अंदर। वीडियो लेक्चर्स हैं उनके, और उसके साथ पेपर 2 वो भी आपको 2020 से लेके कैम्ब्रिज का अपना स्पेसिमेन पेपर, और इसके अलावा 2017 तक वो भी पेपर आपको मिलेगा। फर्दर ये है कि रिकवरेबल डेट्स के ऊपर सेपरेटली लेक्चर्स हैं कि अगर वो जाकर देख लें तो आपको कभी भी इंशाल्लाह ये जो बैड डेट्स प्रोविज़न से रिलेटेड चाहे एमसीक्यूज़ में हो या पेपर 2 में हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के सेपरेट लेक्चर्स हैं, और करेक्शन ऑफ एरर्स के ऊपर भी जो बड़ा पैटर्न फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है वो नॉर्मली प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हो गया, करेक्शन ऑफ एरर्स हो गया, इस पर सवाल लाजमी पूछता है कहीं ना कहीं। तो ये लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा रिसोर्स है। मज़ीद ये कि जितने पास्ट पेपर्स हैं अकाउंटिंग में, देखें दो ही चीज़ें होती हैं, आपके कंसेप्ट्स हैं और उसकी प्रैक्टिस है। कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में पेपर हैंडलिंग आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस होगी पेपर हैंडलिंग आसान होगी, एंड यू विल बी क्वालिफाइंग विद A+ इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बड़ा रिसोर्स है, वीडियो फॉर्म में एक ही प्लेस पे मिलेगा। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जाएं उसको देखें जाके, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हमें लिखें, कमेंट्स के अंदर डालें, जहां आप फंस रहे होंगे हम आपको हेल्प आउट करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ आर द करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेटेड, कि करंट लाइबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखें अकाउंटिंग इक्वेशन, आई वुड टेक यू बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। एसेट्स को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, करंट एसेट्स होता है प्लस नॉन करंट एसेट्स। इक्विटीज़ को भी दो हिस्सों के अंदर तोड़ देते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो देखिए अगर मुझे करंट लाइबिलिटीज़ मालूम करनी हो फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा कि करंट एसेट्स, ये जो मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी जिसे मैं कैपिटल कहता हूँ, अगर ये प्लस में है मैं इसको इधर उठा के ले जाऊँ कि करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि करंट लाइबिलिटीज़ अगर आपको मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स के अंदर प्लस कर दें नॉन करंट एसेट्स को ताकि टोटल एसेट्स आ जाएं, उसमें से माइनस कर दें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को। अब हम यहाँ चेक करते हैं क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यहाँ तक तो सही है, प्लस करता है कैपिटल ऑन, प्लस नहीं करना है। हमने देखा कि इक्वेशन से राइट हैंड से जब हम लेफ़्ट हैंड पे लेकर आए तो माइनस होगा, तो यहाँ ये इनकरेक्ट हो गया। बी में आते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये बिल्कुल सही है। इसमें प्लस कर, अब इसमें माइनस करा कैपिटल ऑन, ये भी सही है। माइनस कर दिया नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो ये भी बिल्कुल सही है, अभी हम समझ कर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो बी चॉइस है हमारी वो राइट चॉइस है। और लॉजिक हमने देखी कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन से ड्राइव करके हमने देखा तो फिर यही आता है। सी देख लेते हैं, नॉन करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स को ही माइनस कर दिया, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर नॉन करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स को माइनस किया, जो इनकरेक्ट है। तो बेसिक इक्वेशन अगर आपको समझ आती है तो बाकी ये अर्थमेटिक है कि इधर प्लस की चीज़ें हैं उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लाएं, माइनस हो जाएगा और वहाँ से आप निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ट्रेडर टुक आउट ए बिजनेस बैंक लोन, एक ट्रेडर ने बैंक लोन लिया $5,000 का, एंड आल्सो ट्रांसफर $2,000 टू द बिजनेस बैंक अकाउंट फ्रॉम हिज ओन फंड्स।
कि उसने अपने फंड से भी जो है वो क्या करा, $2000 वहाँ से उसने ट्रांसफ़र करे और एक बैंक लोन लिया। तो बैंक लोन जब लिया तो क्या एंट्री पास करेंगे आप, बैंक में पैसा आपका बढ़ जाएगा और बैंक लोन आप क्रेडिट कर देंगे। बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी है कितने से, $5000 से। और ऑनर ने क्या करा है कि 2000 उसने अपने ज़ाती पर्सनल फंड अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, तो एनी हाउ बैंक तो डेबिट ही हो गया आपका और ये कैपिटल उसका क्रेडिट हो गया क्योंकि उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट करी बिजनेस के अंदर। तो अगर आप एसेट की बात करें तो 2000 ये और 5000 ये, तो $7000 से आपके एसेट्स में इंक्रीज़ आया। देख रहे हैं आप, एक तो ये 5000 है जो बैंक लोन की वजह से आपके पास आया, एक ये आया, तो 7000 से ये इंक्रीज़ हुआ। एक लाइबिलिटी है बैंक लोन की, ये इंक्रीज़ हो गई क्योंकि ये आपको पे ऑफ करनी है और कैपिटल भी आपका इंक्रीज़ हुआ। तो हम अगर इसमें देखें तो तीन चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, एक आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है 7000 से, एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 5000 से और एक कैपिटल आपका इंक्रीज़ हो रहा है $2000 से। तो पूछता क्या है, हाउ डिड दीज ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये बताएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उस पर ये ट्रांजेक्शन कैसे अफेक्ट करेंगी। तो ऑनर्स कैपिटल हमने देखा कि ऑनर कैपिटल इंक्रीज़ होगा 2000 से, नो इफेक्ट तो इनकरेक्ट है, इंक्रीज़ बिल्कुल सही है 2000 से होगा। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं 5000 से, ये भी सही है, और एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं 2000 से, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एसेट जो है हमने देखा 7000 से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो सी में आते हैं, इंक्रीज़ 2000 सही है, इंक्रीज़ 5000 सही है और इंक्रीज़ 7000 सही है। तो सी चॉइस आपके पास इज़ द राइट चॉइस। लॉजिकली तौर पे आपने देखा कि एंट्रीज़ भी मैंने आपको कराई और आपकी समझ आया है कि किस तरीके से सी चॉइस राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, एलिस टुक गुड्स फॉर हर ओन यूज़, के एलिस ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें ली, बट डिडेंट एंटर दिस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इसको उसने रिकॉर्ड नहीं करा। शी मेड एन एडजस्टमेंट फॉर दीज गुड्स इन द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसने इसकी एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ईयर एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उसमें उसने ये एडजस्टमेंट कर ली। और ये एडजस्टमेंट जो उसने की वो ईयर एंड के अंदर कर ली। हाउ डिड दिस एडजस्टमेंट अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द क्लोजिंग कैपिटल, ये जो एडजस्टमेंट उसने की है उससे क्या उसके क्लोजिंग कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ा और ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। तो इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर जो है नो इफेक्ट भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज डिक्रीज। हम ज़रा इसको एक समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया। तो हम ये कहते हैं कि सेल्स, फॉर एग्जाम्पल ये बिफोर एडजस्टमेंट है, ये आफ्टर एडजस्टमेंट कर देते हैं इसको। ये 50,000 की सेल्स थी, तो दोनों जगह सेम है। परचेजेस थी 50,000 की और इसमें से लेस कर दिया मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000, तो ये कितना आ गया 40,000। फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं ये 40,000 मैंने, ये 40,000 आ गया, मैंने यहाँ 40,000 लिखा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेरी, तो 10,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देखो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि 50,000 का आपने माल बेचा था, 50,000 का ही माल ख़रीदा, 10,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, 40,000 का कॉस्ट ऑफ सेल आ गया और 10,000 आपका प्रॉफिट है। लेकिन इस 50,000 के अंदर कोई 5,000 की पर्सनल गुड्स थी जो एलिस ने अपने इस्तेमाल के लिए ली, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करा। तो परचेजेस में से हमने तो पूरा लिखा हुआ है परचेज, क्योंकि उसने रिकॉर्ड नहीं किया था तो वो परचेजेस के अंदर ही डले हुए थे 5,000। अब क्या करूँगा मैं कि जब उसने एडजस्टमेंट करी होगी तो ये 50,000 नहीं होंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये $45,000 हो जाएंगे। ये तो वही $10,000 हैं, तो 45 में से 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,000। और अब 15,000 में से 50,000 में से 35,000 जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15,000। पहले कितना था 10,000। तो क्या होगा, हुआ ये कि जो कॉस्ट परचेजेस में पहले हमने एडजस्टमेंट करी नहीं, तो परचेजेस जो है वो हमारी कॉस्ट है वो हायर साइड के ऊपर थी।
मकसद एलिस ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये इस्तेमाल करी थी चीज़ें, तो परचेजेस में से उसको हमें माइनस करना चाहिए था, वो हमने नहीं करा। अब जब उस एडजस्टमेंट को उसने करा होगा तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा कि ये पर्सनल यूज़ के लिए जब इसने लिया तो फिर उसका इफेक्ट इसके कैपिटल पे क्या आएगा कि ड्राइंग डेबिट होगी, ज़ाती ड्राइंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, एक एंट्री तो ये करेंगे। फिर जब क्लोजिंग कैपिटल में जाएंगे तो इस ड्राइंग को हम क्लोज करेंगे कैपिटल के अंदर, तो इसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा एलिस का और ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगी। तो ये बात भी समझ आ गई कि $2000 से इसका कैपिटल कम हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्योंकि प्रॉफिट 2000 से बढ़ जाएगा, आपने देखा ना प्रॉफिट, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ करा था कि प्रॉफिट जो है हमारा बढ़ गया। अब इसको यूँ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5000, चले अब कंसेप्ट समझने की बात है कि हमने देखा कि प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो अगर प्रॉफिट हमारा बढ़ गया मिसाल के तौर पे, तो जितने से मेरा कैपिटल कम हुआ इतने से ही इस ड्राइंग को भी थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5000 ही है आसानी के लिए, क्योंकि हमने पहले समझा था, तो इसको भी मैं 5000 ही कर देता हूँ। तो देखिए ड्राइंग $5000 की है समझ लेते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के अंदर एग्जैक्टली 5000 समझा था, तो यही 5000 हम यहाँ ले लेते हैं कि ये 5000 की ड्राइंग हो गई, उसने परचेजेस ले ली अपने पर्सनल यूज़ के लिए और कैपिटल उसका $5000 से कम हो गया $5000 से। लेकिन ऑन द अदर हैंड इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया उसका, और एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट से प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल की इनकम स्टेटमेंट की इनकम इसकी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी $5000 से। तो एग्जैक्टली आपने देखा कि कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऑन वन हैंड कैपिटल कम हुआ पर्सनल जो उसने परचेजेस ली हैं पर्सनल यूज़ के लिए उसकी वजह से, लेकिन साइमल्टेनियसली क्योंकि प्रॉफिट भी उसका बढ़ गया तो इम्पैक्ट कोई नहीं है। तो ये जो हम कहेंगे कि हमारा कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज़ हुआ, ये इनकरेक्ट है। बी के अंदर कहता है कि इंक्रीज़ हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, ये बात बिल्कुल सही है, और नो इफेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर कंसेप्चुअली आपकी समझ में नहीं आया तो आप चांसेस हैं कि मिस्टेक करेंगे। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि एक तरफ आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो भी डेफिनेटली कैपिटल के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा, और पर्सनल यूज़ की वजह से उसका कैपिटल कम हुआ और एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट उसका बढ़ा, तो नो इफेक्ट ऑन द क्लोजिंग कैपिटल एंड इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट। तो बी चॉइस हम सेफली कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो बी चॉइस है हमारी वो राइट चॉइस है।